Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Web Design and Development course in lecture number 14. पिछले लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट जो है वो स्टार्ट की थी और उसका इंट्रोडक्शन कवर किया था। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हमने एक तो उसको देखा कि जावास्क्रिप्ट कब इन्वेंट हुई और उसकी क्या इवैल्यूएशन है आज तक, और इसके अलावा हमने बात की कि उसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं और कौन सी जो चीज़ें हैं जो हमारी पुरानी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी या C++ से जिनके साथ कोई रिलेशनशिप अगर बनती है तो उसको हमने डिफ़ाइन किया और एग्जांपल्स भी हमने उसकी कवर अप की जिसमें हमने फंक्शंस देखे, वेरिएबल्स देखे, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं, टाइप्स, डाटा टाइप्स कौन सी होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में कवर की हैं डिटेल से। और लूप्स के बारे में डिस्कशन हुआ और कंडीशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में कैसे बनते हैं, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर्स में कर ली हैं। और आज के लेक्चर में हम इनका एक प्रैक्टिकल कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर वो तमाम चीज़ें हम यूज़ करेंगे जो कि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी। अभी हमारी जावास्क्रिप्ट ख़त्म नहीं हुई, अगले लेक्चर में हमने और भी उसके बारे में चीज़ें पढ़नी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले जो कुछ हम पहले देख चुके हैं उसकी एग्जांपल्स जो है वो कोडिंग के थ्रू हम डिस्कस कर लें, कि उसकी एग्जांपल कोड करें और फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो एनालाइज करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहली मैं एग्जांपल स्टार्ट करने लगा हूँ ये स्विच स्टेटमेंट की मदद से हुई है और ये अब आपके सामने मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। ये एक टेबल बना हुआ है और ये मुझसे ब्राउज़र इनपुट मांग रहा है कि सिलेक्ट ए टेबल बॉर्डर साइज़, यानी उस टेबल का बॉर्डर साइज़ कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 0 करेंगे तो उसका बॉर्डर नहीं आएगा, 1 करेंगे तो उसका पिक्सल 1 बॉर्डर पे सेट हो जाएगा, 4 करेंगे तो 4 और 8 करेंगे तो 8 बॉर्डर हो जाएगा। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, ये इनपुट आपसे उसने कैसे प्रॉम्प्ट की है, इसको हम अब देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये काम कैसे होता है। यहाँ सबसे पहले 0 बॉर्डर दे के आपको दिखाता हूँ कि 0 बॉर्डर पे क्या शो होता है। ये देखें, अब ये एक टेबल आपके सामने शो हो रहा है, लेकिन इस टेबल के अराउंड कोई भी बॉर्डर आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक आप ऐसे समझ लें कि देखने में भी एक अजीब सा लग रहा है टेबल, बल्कि इसको इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन इसी को हम बॉर्डर में भी लेके आ सकते हैं। इस पेज को दोबारा रीलोड करते हैं और इसका बॉर्डर अब 1 पे मैं सेट करता हूं और ओके करता हूं। तो ये देखें, अब इसका बॉर्डर 1 पे सेट हो चुका है और इसके अराउंड 1 बॉर्डर है। तो ये आप जितना आगे इसको बढ़ाएंगे, मैं इसको 8 पे भी लेके जाके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने इसको 8 पे सेट कर दिया। तो अब आप देखें कि बॉर्डर काफ़ी खूबसूरत भी हो गया है और एलिगेंट अब हमें टेबल नज़र आ रहा है, जो कि पहले की निस्बत ज़्यादा बेटर है। अब इसका कोड देख लेते हैं जी। कोड में हमने इसके लिए क्या प्रोसेस किया है, वही सोर्स पेज पे हम चलते हैं और प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। ये हमारा HTML वही टैग है, स्टार्ट कर रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट हेड है, हेडिंग हम दे रहे हैं स्विच स्टेटमेंट की, जो कि आपको ऊपर टैब पे नज़र भी आ रही है। उसके बाद हम यहाँ पे टैग स्टार्ट कर रहे हैं, मेटा टैग। अब ये क्या होता है ये शुरू के लेक्चर में हम देख चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे यानी बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं। अब जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो यहाँ से अब स्टार्ट हो गया है। ये यहाँ से मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ये हिस्सा फ़िलहाल। यहाँ पे अब देखें, ये स्क्रिप्ट का टैग मैंने ओपन कर लिया, टाइप मैंने text/javascript लिखी है। तो यहाँ से मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड शुरू हो गया है। ऑफ कोर्स ये सारी वही चीज़ें हैं जो पिछले लेक्चर में हमने देखी हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल बनाया var बॉर्डर साइज़ का वेरिएबल बनाया और बॉर्डर साइज़ असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए मैंने प्रॉम्प्ट का फंक्शन कॉल किया। ये प्रॉम्प्ट का फंक्शन मैं जब लास्ट जावास्क्रिप्ट में इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से,
वो मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था कि ये इनपुट के लिए है, तो हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट का यूज़ कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट का पहला जो पैरामीटर होता है वो बेसिकली मैसेज होता है। जैसे आपको मैसेज नज़र आया था, सिलेक्ट ए बॉर्डर साइज़ \n न्यू लाइन करैक्टर है आगे। उसके बाद हम कैनकेटिनेशन ऑपरेटर प्लस लगा रहे हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं 0 फॉर नो बॉर्डर, ये मैसेज दिया। फिर कैनकेटिनेशन ऑपरेटर 1 फॉर 1 पिक्सल बॉर्डर, 4 फॉर 4 पिक्सल बॉर्डर एंड 8 पिक्सल बॉर्डर। ये हमने मैसेज शो करना चाहा है। अब जाहिर है इस मैसेज को पढ़ के यूज़र इनपुट देगा, तो उस इनपुट को हम कैसे रिसीव करेंगे, अब आगे उसका कोड देख लेते हैं। ये वो आपकी स्विच स्टेटमेंट अब यूज़ होती हुई आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें स्विच स्टेटमेंट, स्विच को हमने ये बॉर्डर का साइज़ दे दिया, यानी यूज़र इसमें 0, 1, 2, 3 0, 1, 4 और 8 एंटर कर सकता है, वो हम इसको देंगे। और अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम टेबल करते हैं यूज़। स्विच स्टेटमेंट, स्विच की पहली केस हमने लगाई है कि अगर तो यूज़र एंटर 0 करता है तो ये वाला केस ट्रू हो जाएगा। आगे वही कोलन, बिल्कुल स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स वही है जो आप पहले C या C++ में देख के आए हुए हैं, कोई ख़ास चेंज इसमें नहीं है। बस यहाँ पे जाहिर है जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है तो उसकी इनपुट आउटपुट हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं केस अगर 0 ट्रू है तो फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करो और डायरेक्ट एज इट टेबल शो कर दो। मैंने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जस्ट टेबल लिखा है, उसकी मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, जस्ट टेबल लिखा है। और यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आ गई, वो हर केस के बाद आएगी। फिर अगर केस 1 है तो फिर मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। अब ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी, टेबल की प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने लगा हूँ। टेबल की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे 1 पे सेट कर देता हूँ। अगर केस 4 है तो उस केस में मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी 4 कर देता हूँ। 8 है तो 8 कर देता हूँ। और हर केस के साथ मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई है। और फाइनली अगर यूज़र जो है वो कोई 1, 4 और 8 के अलावा कोई इनपुट दे देता है तो उस केस में मैं डिफ़ॉल्ट केस भी यूज़ कर रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट केस में मैं एरर शो कर रहा हूँ कि भाई इनवैलिड चॉइस। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि वो बॉर्डर साइज़ जो है जब तक हमें प्रॉपर नहीं देगा हम आगे उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये देखें स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल आपको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए नज़र आ रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको डिफ़ाइन तो किया था लेकिन उसकी एग्जांपल नहीं दी थी, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कैप्शन 2003 NFL डिविजनल विनर्स। ये मेरे उस टेबल की हेडिंग है, मैंने उसको कैप्शन में दिया है तो ये उसमें कैप्शन में शो किया है। उसके बाद आगे ज़ाहिर है टेबल मैं अब बना रहा हूँ तो टेबल के आगे रोज़ और कॉलम्स और डाटा आ गया। ये आपको याद होगा हमारा HTML का जो लेक्चर था जिसमें हम टेबल डिस्कस कर रहे थे, अब उसको आप जहन में लेके आएँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट TR, ये रो बना रहे हैं। रो के बाद उसका हेडर दे रहे हैं। हेडर हमने रखा है अमेरिकन कॉन्फ्रेंस, दूसरी हेडिंग मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी है। नीचे मैं ये एक रो ख़त्म कर देता हूँ, ये मेरे टेबल की पहली रो है। उसके बाद मैं दूसरी जो हेडिंग है वो देता हूँ, उसके अंदर मैं डाटा TD के टैग के ज़रिए डाल रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें वही हैं टेबल वाली जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसको मैं अब आगे एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आप वो टेबल वाला लेक्चर दोबारा देख लें तो उसमें आपको ये सारे वही टैग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं स्लैश टेबल एंड कर देता हूँ लगा के, और ये मेरा स्क्रिप्ट टैग एंड हो गया, ये मेरी बॉडी टैग जो है वो एंड हो गया, और फाइनली HTML का टैग भी एंड हो गया। तो ये देखें कि किस तरीके से ये सारी प्रॉम्प्ट वाला मैंने यूज़र से कहा है। अब यहाँ पे मैं अब आपको एक और असाइनमेंट देने लगा हूँ, और वो हमारी असाइनमेंट नंबर 3 है आपके कोर्स की। करना आपने ये है कि आपने इसी प्रॉम्प्ट टैग को यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेनी है, और यूज़र से आपने 2 इनपुट लेनी है, और यानी एक नंबर 1 लेना है यूज़र से और एक नंबर 2 लेना है, और फिर उनको ऐड करके शो करवा देना है। बेसिकली एक छोटा सा कैलकुलेटर आप बना लें, उन्हीं को आप ऐड करके दिखा देंगे, सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और आगे उसको मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करके उसका मॉड ले लेंगे। तो ये छोटा सा कैलकुलेटर आप बनाएंगे इसी ब्राउज़र पे, इसी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके।
इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपके जहन में फ़ौरन उसका कोड आ जाना चाहिए और अगले लेक्चर तक यानी नेक्स्ट वीक तक आपने वो असाइनमेंट सबमिट करानी है। आगे चलते हैं और एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एक डेट की हमने क्लास देखी थी लास्ट टाइम, उस डेट को देख लेते हैं कि भाई डेट, ये अब आपके सामने कोड की आउटपुट शो हो रही है। तो यहाँ पे डेट है आपके सामने 27/7/2020 आज की डेट है, और उसके बाद ये टाइम है। टाइम बेसिकली यहाँ पे जो टाइम है इस वक्त वो शो हो रहा है, बल्कि ये टाइम जो है वो प्रॉपर आज का नहीं है सिस्टम का। उसके बाद डे 1 मंथ 6 ये मैंने ख़ुद दी हैं इनमें वैल्यूज़। टाइम मिली सेकेंड में शो हो रहा है, और आवर्स और मिनट्स और सेकंड्स मिली सेकंड्स और लुकअप द 21 मिली सेकंड्स, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। लेकिन मैंने इसमें डेट को कैसे यूज़ किया है अब उसका कोड देख लेते हैं। कोड वही, आप उस वेब पेज के सोर्स में चले जाएं तो कोड आपको नज़र आ जाएगा। ऊपर कुछ हेडिंग्स वगैरह मैंने एज ए कमेंट दी हैं। उसके बाद अंदर आ जाएं तो बाकी वही टाइटल है और मेटा टैग है। बॉडी के अंदर वही जावास्क्रिप्ट का कोड अब शुरू हो गया। यहाँ से मैं अब कोड रीड करने लगा हूँ और इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया टुडे, और उसके अंदर मैंने डेट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। ये डेट का कंस्ट्रक्टर, डेट का क्लास का कंस्ट्रक्टर मैं कॉल करने लगा हूँ। तो वो टुडे के अंदर जो है वो डेट का कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल स्ट्रिंग का बना रहा हूँ, डेट स्ट्रिंग। उसके अंदर मैं टुडे डॉट लोकल स्ट्रिंग यानी आज की डेट क्या है मैं वो ले रहा हूँ। यानी डेट स्ट्रिंग के अंदर एक और डे का वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके अंदर टुडे डॉट डे जो है वो डाल रहा हूँ। मंथ में टुडे डॉट मंथ डाल रहा हूँ, और ईयर में टुडे डॉट जो है वो डाल रहा हूँ। एक चीज़ और देख लें, ये अब आपको टाइम, मैं अभी इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरे सिस्टम के मुताबिक अब ये देखें टाइम सेट हो गया, 4:06 हो रहे हैं। अब ये आपको नज़र यानी एग्जैक्ट टाइम आ रहा है। उसके बाद देखें टुडे डॉट गेट मंथ, मैंने आज का महीना जो भी है वो गेट कर लिया। टुडे गेट फुल ईयर, अगर मैं गेट ईयर करूँगा तो उसमें आखिरी जो 2 डिजिट होते हैं 20 शो होगा, लेकिन मैं उससे चाह रहा हूँ कि मुझे पूरा ईयर 4 डिजिट का दे, तो फिर मैं गेट फुल ईयर का फंक्शन कॉल करूँगा। उसके बाद मिली सेकेंड कितने हैं, गेट टाइम। आवर्स कितने हैं, गेट आवर्स का फंक्शन कॉल करूँगा टुडे पे। और मिनट के लिए टुडे गेट डॉट मिनट का फंक्शन कॉल करूँगा, और इसी तरह सेकंड्स के लिए टुडे डॉट गेट सेकंड्स, और मिली सेकंड के लिए टुडे डॉट गेट मिली सेकंड्स जो हैं वो कार्ड्स होगा। तो ये गेट वाला पार्ट है, यानी हम सिस्टम से गेट कर रहे हैं। उसके बाद अब हमारे पास जो डिस्प्ले करने वाला पार्ट है वो भी देख लें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद डेट, यानी आपको ये देखें ऊपर डेट नज़र आ रहा है, ये डेट ये वैसे प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कैनकेटिनेशन ऑपरेटर लगाया और डेट स्ट्रिंग में जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कर रहा हूँ। फिर आगे लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, अगली लाइन पे फिर डे, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर टाइम, आवर, मिनट एंड सेकंड। ये इसी तरतीब से आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, ये देखें। तो ये सारा नज़र आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए टाइम में लूप, एक वेरिएबल बना रहा हूँ डम, यहाँ पे डम 1 का वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसको मैंने वैल्यू ये दे दी है, और यहाँ प्रोडक्ट 1 सेट कर दिया। यहाँ पे मैं अब डेट का कंस्ट्रक्टर कॉल करके स्टार्ट में डाल रहा हूँ। यहाँ पे एक फॉर लूप लगा रहा हूँ। ये लूप भी अब आपके सामने यूज़ होता हुआ नज़र आ गया, बिल्कुल वही C++ वाला लूप हमारा फॉर लूप। हम यहाँ पे इनिशियल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, काउंट का 0 से शुरू कर रहे हैं ये लूप, और जाएगा ये तकरीबन यहाँ पे आपके सामने 1 लाख तक जाएगा काउंट, और काउंट प्लस प्लस। उसके बाद नीचे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्लस करके 02 के अंदर, ये एक फार्मूला है बेसिकली। यहाँ पे हम ये जो आपको लास्ट में नज़र आ रहा है कितने मिली सेकेंड्स तक हम यहाँ पे इस पेज को, डेट को देखते हैं, ये हमें वो बताएगा आखिर में। तो उसके लिए हमने ये प्रोसेस किया है। बेसिकली यहाँ लूप लगा रहे हैं और यहाँ पे स्टार्ट और एंड हम दोनों बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एग्जांपल में कवर हो रही हैं। इनसे देख के आपको फ़ौरन C++ याद आ जाएगी। उसमें भी हम ऐसे ही काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन बाकी सारा काम हमारे माइंड का होता है कि हम किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं। आगे चलते हैं और अगली एग्जांपल कवर करते हैं। ये अब एक अरे जो है इसके अंदर इम्प्लीमेंट होती हुई आपको नज़र आएगी।
मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये देखें, अब मैंने जैसे रिफ़्रेश किया तो वो कह रहा है आप नेम जो है वो राइट करें। मैं यहाँ पे अली देखें दिया, फिर ओके दबाया, फिर दूसरा नेम ये मुझसे नेम मांगता रहेगा। मैंने जाहिद एंटर कर दिया, यहाँ पे नासिर एंटर कर दिया, यहाँ पे अहमद एंटर कर दिया। तो ये चंद मैंने नेम एंटर किए हैं। अब इसको देखना है तो इसको कैंसिल कर दें। अब ये देखें आपके सामने ये लिस्ट, और पहले से कुछ नाम इसमें मैंने दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जाहिद, नासिर भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये लिस्टें मैंने बनाई हुई हैं, इनमें पहले से कुछ नाम हैं। अली भी आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली ये लिस्ट सॉल्ट भी है अल्फ़ाबेटिकली, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेटिकली ये लिस्ट सॉल्ट भी है, और इसमें वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब इसका कोड देख लेते हैं जी, क्या कोड है। कोड जो है वो इसका सोर्स पेज में हम जाके देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं। मैं स्क्रिप्ट वाला टैग हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जावा स्क्रिप्ट का कोड जहाँ पे लिखा है, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। यहाँ इस कोड को अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेम लिस्ट के नाम से, अंडरस्कोर लिस्ट के नाम से, और लिस्ट के नाम से मैं ये वेरिएबल बना रहा हूँ। और इसमें आप देखिए मैं अरे का कंस्ट्रक्टर कॉल करके इसको इनिशियलाइज़ करवाता हूँ। अब अरे के हमने 3 तरीके देखे थे कि अरे को हम किस तरीके से बना सकते हैं। पिछला लेक्चर अगर आपने गौर से देखा हो तो उसमें मैंने तीनों तरीके डिफ़ाइन किए थे, लेकिन इस लेक्चर में मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ एक तरीके को। यहाँ पे मैंने सिंपल अरे बनाई। अरे के कंस्ट्रक्टर में मैंने सारे नाम डाल दिए। ये देखें एल, बैटी, कैस्पर, माइकल और जिम्बो, ये सारे मैंने नाम इसमें ऐड कर दिए हैं। ये नाम तो आपको लिस्ट में पहले से ही शो हो रहे थे, लेकिन मैं नया नाम इसमें जो ऐड कर रहा था वो भी इसमें ऐड होता हुआ आपको नज़र आया था। तो बेसिकली ये मैंने 4-5 नाम इसको पहले दे दिए हैं। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, यानी 3 बना रहा हूँ, न्यू नेम, इंडेक्स और लास्ट, ये 3 वेरिएबल बना रहा हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली हम वार से बना रहे हैं, तो वार आपको पता है कि डायनेमिक टाइप है। उसके बाद मैं यहाँ पे वाइल लूप लगा रहा हूँ। ये लूप भी अब आपको यूज़ होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ न्यू नेम, एक नया वेरिएबल यानी बनाया नेम, और उसके अंदर प्रॉम्प्ट दो, प्लीज़ एंटर टाइप नेम यूज़र। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट का मैसेज हम फिर कॉल कर रहे हैं, ये इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ यूज़र जो भी नाम एंटर करेगा वो नेम, न्यू नेम में चला जाएगा, और फिर अगर तो यूज़र एंटर करेगा तब वो चला जाएगा, अगर नहीं एंटर करेगा तो फिर ये वाइल फॉल्स हो जाएगा। ट्रू कब होगा? जब आप इसमें वैल्यू एंटर करेंगे। अगर तो आपने इसमें वैल्यू एंटर कर दी है तो फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट लगी है, ओपन बॉडी स्टार्ट हो गई लूप की। यहाँ पे हम कह रहे हैं नेम लिस्ट डॉट लेंथ -1 कर दो और लास्ट में डाल दो, यानी लास्ट का वेरिएबल जो हमने यहाँ पे बनाया था उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। और नेम लिस्ट का वेरिएबल जो है वो हमारी बेसिकली अरे है, उसमें से हम उसकी लेंथ में से एक माइनस कर देते हैं, यानी उसमें से एक नाम निकल जाएगा और नया नाम ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम एक और लूप लगा रहे हैं। इस लूप में क्या हो रहा है, लास्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नेम लिस्ट ऑफ लास्ट इंडेक्स, यानी नेम के आखिर में जो पड़ा हुआ है अगर वो नए नाम से बड़ा है, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, हमारा जो लास्ट वाला वेरिएबल है उसमें कहीं 0 से वैल्यू ज़्यादा तो नहीं है या उसके बराबर है, अगर बराबर है या उससे ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि जो हमने नया नाम डाला है लिस्ट में, नेम लिस्ट के अंदर, वो न्यू नाम से बड़ी है या नहीं है। अगर तो वो है तो फिर हम क्या करेंगे, वो नेम लिस्ट में ऐड कर देंगे और फिर हम उसके लास्ट को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी यहाँ पे देखिए उसके इंडेक्स में एक इजाफा कर देते हैं। इजाफा करके बेसिकली जब हम एक नाम ऐड करेंगे तो एक तो हम पहले जो नाम होगा उसको हम निकाल देते हैं फर्स्ट पे जो पड़ा होता है, और उसके आखिर में नाम डाल देते हैं। तो जब हम आखिर में नाम डालेंगे तो वो जो भी नाम हमारा आया है नेम लिस्ट के अंदर वो इसमें आ जाएगा, और लास्ट माइनस कर देंगे, यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि उसमें नाम ऐड हो गया है। यहाँ पे यानी ये हमारा लूप था जो फाइंड कर रहा था कि नया नाम, न्यू नेम कहाँ पे आना चाहिए। आगे जो प्रोसेस है, इंसर्ट द न्यू नेम इनटू द स्पॉट ऑफ द अरे। अब हम नया नेम इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे वो न्यू नेम आया और इसमें नेम अंडरस्कोर लिस्ट +1 के ऊपर हम ऐड कर देंगे।
बाकी अब नीचे के उसको हम डिस्प्ले कैसे करते हैं वो भी देख लें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैंने पी पैराग्राफ टैग यूज़ किया है, बी का टैग यूज़ किया है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ न्यू नेम लिस्ट, उसके बाद ये हेडिंग है यानी बोल्ड होकर नज़र आएगी आपको, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेक लाइन ब्रेक करके ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं लूप लगा रहा हूँ 0 से लेके नेम लिस्ट यानी जितनी अरे की लेंथ है वहाँ तक जाएगा, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट यानी उसके हर इंडेक्स पे जो पड़ा है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्लोज़ कर रहे हैं, और फाइनली हमारे पास ये स्क्रिप्ट टैग भी हमारा क्लोज़ हो रहा है। तो ये देखें कि अरे का यूज़ हमने कर लिया है। आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल तो आप देख रहे हैं, अब आप अपने वो अरे वाले प्रोग्राम निकालें जो आप पहले C++ में जब आपने बनाए हों, उनको अब यहाँ पे आप बनाने की कोशिश करें। पहले छोटी सी अरे बनाएं, फिर उसके ऊपर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। आखिरी एग्जांपल हम देखने लगे हैं, और आखिरी एग्जांपल हमारी फंक्शन से रिलेटेड है। तो ये हमारे फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देखें कि फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, उसके पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। यहाँ पे फंक्शन पैरम्स का मतलब है पैरामीटर वाज पास 1 पैरामीटर। ये फंक्शन फंक्शन हमने 2 पैरामीटर पास करके बनाया है, तीसरा फंक्शन हमने 3 पैरामीटर पास करके बनाया है। और यानी पहला एक पैरामीटर वाला है उसमें सिर्फ एक नाम पास कर रहे हैं, दूसरे में 2 नाम पास कर रहे हैं, और तीसरे में 3 नाम पास कर रहे हैं। अब इसका कोड भी देख लेते हैं भाई वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। कोड की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे सोर्स पेज में मैं इसके जा रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे कोड दिखाया है। मैं स्क्रिप्ट टैग को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप देख सकें कि जावा स्क्रिप्ट का कोड है यहाँ पे है, और फिर कुछ बॉडी क्लोज करने के बाद हमने फिर यहाँ पे शुरू कर दिया है। यहाँ पे अब सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन का कीवर्ड आएगा और आगे मैंने उसका नाम रखा है पैरम्स। पैरम्स में मैंने ए और बी पास किया है, यानी 2 पैरामीटर पास किए हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन पैरम पास्ट, आर्गूमेंट डॉट लेंथ यानी आर्गूमेंट कितने पास किए उनकी डॉट लेंथ से एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो पैरामीटर्स आपने दिए हैं वो आ जाएगा। पैरामीटर का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको मैंने s दे दिया, और s बेसिकली यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास वो तमाम पैरामीटर्स हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पे लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, उसके बाद आगे पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें कि पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं। उसके बाद ऊपर आप देखें कि 1 पैरामीटर है या 2 है या 3 है। ये बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर s दिया है इसका मतलब जो है वो आपके पास ये यहाँ पे अब आप देखें यहाँ पैरामीटर s शो हो रहा है। तो जैसे मैंने वहाँ पे दिया है वहाँ पे एस सच स्ट्रिंग शो हो रही है। ये 1 कहाँ से शो हो रहा है? 1 शो हो रहा है जी ये आर्गूमेंट डॉट लेंथ से, यानी जितने आप आर्गूमेंट पास करेंगे फंक्शन कॉलिंग के वक्त ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है, और यहाँ पे उसकी तादाद शो हो जाती है। 1 होगा तो 1, 2 है तो 2 एंड 3 है तो 3। उसके बाद आगे हम उनकी वैल्यूज़ के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट शो कर रहे हैं। ये वैल्यूज़ देखें आगे, वैल्यूज़ जो पैरामीटर वैल्यूज़ आर, ये उसके लिए था कोड। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करके आगे डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट यानी एक और लाइन ब्रेक कर रहा हूँ। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग ख़त्म। अब यहाँ पे आप दोबारा बॉडी यहाँ पे बना रहे हैं अगेन, और यहाँ पे हम दोबारा पैरम्स 1 यानी फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे पैरम्स रखा था वो कॉल करते हैं। सबसे पहले हम उसको एक पैरामीटर देते हैं तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाएगा कि एक पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल हुआ है और उसकी वैल्यू है मोजर्ट, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा फंक्शन कॉल करता हूँ। अब उसको मैं 2 पैरामीटर्स देता हूँ यानी मोजर्ट और बेथोवन। तो यहाँ पे ये मैंने 2 वैल्यूज़ दी हैं, तो ये अब ये वाला उसने कहा कि 2 पास पैरामीटर हुए हैं इसको और 2 वैल्यूज़ दिखाई हैं। तीसरा फिर मैंने उसको फिर 3 पैरामीटर्स दे दिए हैं तो उसने यहाँ पे 3 शो कर दिए हैं। तो यहाँ पे अब आप देखें कि जैसे जैसे मैं अब आगे 4 दे दूँगा तो ये 4 यहाँ पे शो कर देगा, 5 दे दूँगा तो 5 शो कर देगा। तो इसी तरह अब आप देखें कि फंक्शंस का यूज़ भी आपको जावास्क्रिप्ट में नज़र आ रहा है। तो ये देख के आपको इजीली समझ आ गया होगा कि जो लास्ट लेक्चर में हमने चीज़ें पढ़ी थी उनको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अब आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, खुद से कोड लिखें और इनको इम्प्लीमेंट करें।
ताकि इसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे तरीके से आप कर सकें और आगे एग्ज़ाम में और आगे फ्यूचर लाइफ में इसको परफॉर्म कर सकें। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफ़िज़।